नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे हरिवंश राय बच्चन की कविता क्या करूं संवेदना लेकर तुम्हारी। इस कविता के माध्यम से बच्चन जी अपने व्यक्तिगत विचारों को अनुभव कर रहे हैं और उन्हीं अनुभव को अपने काव्य के माध्यम से बता रहे हैं। तो आइए उनके भावों को समझने का प्रयास करते हैं। मैं दुखी जब जब हुआ संवेदना तुमने दिखाई, कि जब जब भी मेरे जीवन में दुख का समय आया तब तब तुमने संवेदना दिखाने का प्रयास किया, मेरे प्रति सहानुभूति दिखाने का प्रयास किया। मैं कृतज्ञ हुआ हमेशा, रीति दोनों ने निभाई, और मैं इसके लिए तुम्हारा कृतज्ञ हुआ, तुम्हारा धन्यवादी हुआ हमेशा, जब जब भी तुमने संवेदना दिखाई तब तब। और रीति यानी जो रीत है, जो विशेष तरीका है, ये हमने दोनों ने ही इसे निभाया। रीति क्या है कि जो संवेदना व्यक्त करता है, एक व्यक्ति दुखी है, दूसरा संवेदना देता है, तो दुखी व्यक्ति उसके प्रति कृतज्ञता करता है। यानी अपने अपनी तरफ से जो जिम्मेदारियां बनती थी वो हम दोनों ने ही निभाई। किंतु इस आभार का अब हो उठा है बोझ भारी। लेकिन जो ये आभार तुम मेरे प्रति व्यक्त करती हो, या तुम मेरे प्रति जो संवेदना का भार तुम मुझे दे रही हो, इसका ये अब मेरे लिए भारी बोझ के समान हो गया है। क्या करूं संवेदना लेकर तुम्हारी, क्या करूं। और इसीलिए क्योंकि ये जो संवेदना देने का जो क्रम है, या मेरे दुख में तुम अपना जो सहानुभूति का भाव रखती हो, वो अब मेरे लिए बोझ बन गया है। इसीलिए क्या करूं मैं तुम्हारी संवेदना लेकर। यहाँ पर कवि अपनी प्रेमिका के प्रति अपने भावों को व्यक्त करते हैं कि जब हम एक दूसरे के दुख सुख के साथी ही नहीं हैं, तब तुम क्यों मेरे प्रति संवेदना दिखाती हो। जब हम एक दूसरे के प्रति खुलकर सहयोग करने के साथी नहीं हैं, तब तुम क्यों मेरे प्रति संवेदना दिखाती हो। ये जो रीत निभाने की परंपरा है, ये मेरे लिए भारी बोझ बन गई है। जिस रीति का हम निर्वाह करते आ रहे हैं, वो मेरे लिए, वो बंधन, वो संबंध मेरे लिए बोझ बन गया है। इसीलिए क्या करूं मैं तुम्हारी संवेदना लेकर। एक भी उच्छ्वास मेरा हो सका किस दिन तुम्हारा, कि मेरा एक दिन भी जो मेरा उच्छ्वास है, उच्छ्वास से तात्पर्य क्या है, जो लंबी सांस है, जो आह से भरी हुई सांस है, वो किस दिन तुम्हारी हुई। यानी किस दिन तुमने उस समय मेरा सहयोग दिया। उस नयन से बह सकी कब इस नयन की अश्रुधारा, कि मेरे नेत्रों से बहने वाली आंसुओं की जो धारा है कब तुम्हारे नेत्रों से बही, अर्थात मेरे मन का दुख कब तुम्हारी आंखों से प्रकट हुआ। सत्य को मूंदे रहेगी शब्द की कब तक पिटारी, कि हम शब्दों से कब तक सत्य को छुपा कर रखेंगे, कब तक उसे पिटारी में बंद रखेंगे। प्रश्नात्मक शैली है, अपनी ही प्रेमिका से प्रश्न कर रहे हैं, क्योंकि कवि को ये लगता है कि उनकी प्रेमिका सच्चे मन से उनके प्रति प्रेम भाव नहीं रखती, इसीलिए वो उसे संवेदनाहीन मानते हैं। और वो कहते हैं कि ऐसी संवेदना लेकर मैं क्या करूं, जिस संवेदना में एक दूसरे के दुख को बांटने का भाव नहीं है, एक दूसरे के दुख में साथ देने का भाव नहीं है, एक दूसरे की आंखों में बहने वाले दुख से भरे हुए आंसुओं को कोई महत्व नहीं है, तब ऐसी संवेदना का जीवन में क्या अभिप्राय है। यानी ऐसी संवेदना लेकर मैं, तुम्हारी ऐसी संवेदना का मैं मेरे जीवन में क्या करूं। कौन है जो दूसरों को दुख अपना दे सकेगा। प्रश्नात्मक प्रश्न कर रहे हैं कि ऐसा कौन है इस संसार में जो दूसरों को अपना दुख दे सकेगा। कौन है जो दूसरों से दुख उसका ले सकेगा। क्या इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपना दुख दे भी सके और दूसरों का दुख ले भी सके। क्यों हमारे बीच धोखे का रहे व्यापार जारी। व्यापार यानी व्यवसाय, किसका, धोखे का, कि हम जो एक दूसरे के प्रति संवेदना देने और लेने का काम कर रहे हैं, ये एक दूसरे को धोखा देने वाली बात है, छलावा वाली बात है, छल की बात है। तो ऐसा व्यापार, ऐसा क्रम हम क्यों जारी रखें। जब हमारी संवेदनाएं, हमारे मन के भाव एक दूसरे से नहीं मिलते, तब हम एक दूसरे को धोखा क्यों दें। ऐसा छल हम कब तक जारी रखेंगे, ऐसा वो प्रश्न करते हैं। क्या करूं संवेदना लेकर तुम्हारी, इसलिए मैं तुम्हारी संवेदना लेकर भी क्या करूँगा। क्यों न हम ले मान, हम हैं चल रहे ऐसी डगर पर, हर पथिक जिस पर अकेला,
दुख नहीं बंटते परस्पर। यहाँ पर क्या कहते हैं कि हम क्यों ना इस बात को स्वीकार कर लें, क्यों ना इस बात को मान लें कि हम एक ऐसे रास्ते पर, ऐसे डगर पर चल रहे हैं जिस पर चलने वाला हर राही, हर पथिक अकेला होता है। दुख नहीं बंटते परस्पर, परस्पर यानी एक दूसरे के साथ दुख नहीं बंटते। हम उस मार्ग पर चल रहे हैं जहाँ पर प्रत्येक राही, प्रत्येक व्यक्ति अकेला है और अपने जीवन के दुखों को वो किसी दूसरे के साथ नहीं बांटता। दूसरों की वेदना में वेदना है जो दिखाता, और ना ही यहाँ पर कोई ऐसा साथी मिलता है जो दूसरों की पीड़ा में अपनी पीड़ा को अभिव्यक्त करे। यानी दूसरों को अगर पीड़ा पहुँच रही है तो उस पीड़ा के साथ वो अपने मन के भावों को अभिव्यक्त करे, अपने मन की संवेदना को अभिव्यक्त करे, ऐसा इस संसार में नहीं है। इसीलिए वो कहते हैं कि हम इस बात को स्वीकार क्यों ना कर लें। हमें इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए कि हम जीवन मार्ग के जिस डगर पर चल रहे हैं, यहाँ पर सभी राही अकेले हैं और कोई दुख सुख बांटने वाला भी यहाँ पर नहीं दिखता या दिखाई नहीं देता। वेदना से मुक्ति का निज हर्ष केवल वह छिपाता। वेदना, वेदना यानी जो पीड़ा है, जीवन में जो दुख है, उससे मुक्ति का निज यानी अपना, हर्ष यानी खुशी, केवल वह छिपाता। तुम दुखी हो तो सुखी मैं, विश्व का अभिशाप भारी। इस संसार को क्या अभिशाप है, या इस संसार में लोगों की मानसिकता कितनी बुरी है कि वेदना से मुक्ति का निज, कि अगर किसी दूसरे को पीड़ा है तो उस पीड़ा से निज हर्ष केवल वह छिपाता, कि उस वेदना से मुक्ति पाने के लिए केवल अपने हर्ष को, अपनी खुशी को छिपाने का प्रयास करता है। कौन सी वेदना से? दूसरे की जो पीड़ा है, दूसरे को जो दुख है, उसके साथ दुखी होने का वो केवल नाटक भर मात्र करता है। वो अपने हर्ष को, अपनी खुशी को छिपाने का प्रयास करता है। तुम दुखी हो तो सुखी मैं। अगर एक व्यक्ति दुखी है तभी मैं सुखी रह सकता हूँ। मेरा साथी दुखी है या मेरा कोई अन्य दुखी है तो मैं सुखी। संसार का यही अभिशाप है, संसार में यही विचारधारा व्याप्त है कि अगर कोई दूसरा दुखी है तो हम उसके दुख में दुखी नहीं होते, बल्कि हम हर्ष का अनुभव करते हैं। और अगर ऐसा हो जाए तो संसार से ये बुरे जो विचार हैं, जो अभिशाप जिसको कह सकते हैं कि तुम दुखी हो तो सुखी मैं, दूसरों के दुखी होने से हम सुखी हो जाएं, यही तो संसार में एक भारी अभिशाप है। और यहाँ पर आश्चर्यबोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है कि वो इस बात से आश्चर्यचकित हैं कि क्यों संसार ऐसा है कि एक व्यक्ति अगर दुखी है तो दूसरा उसको देखकर खुशी का अनुभव कर रहा है। क्या करूं संवेदना लेकर तुम्हारी, क्या करूं, और क्या करूं मैं तुम्हारी संवेदना को लेकर। ऐसा कवि किसके लिए कह रहा है? अपनी नायिका से कह रहा है कि मैं तुम्हारी संवेदना को लेकर क्या करूं। तो इस कविता में अगर देखें तो बच्चन जी ने इस कविता में अपने मन के भावों को अभिव्यक्त किया है, अपनी नायिका के प्रति अपने भावों को अभिव्यक्त किया है कि जो सत्य प्रेम है वो वही है जब हम दूसरों के दुख में खुद दुखी हो जाएं और वहाँ पर हर्ष जैसा कुछ न हो। लेकिन संसार की कुछ और ही परंपरा है, संसार की कुछ और ही व्यथा है। वो दूसरों को दुखी देखकर स्वयं सुखी होता है। दूसरों की वेदना के साथ मुक्ति क्या है? उसकी खुद का जो हर्ष है उसको छिपाने का वो प्रयास करता है दूसरों की पीड़ा से बचने के लिए। केवल ढोंग दिखावा मात्र इस संसार में रह गया है। इसीलिए वो कहते हैं कि इस मार्ग पर चलना अब कठिन है। ये दिखावा करना, छल के ये संबंध स्थापित करके रखना, ये बहुत कठिन है। इसीलिए कवि उसकी संवेदना या अपनी साथी की संवेदना लेने से इनकार करते हैं कि तुम जो मेरे जीवन में पीड़ा के प्रति संवेदना का भाव रखती हो, मैं उस संवेदना का क्या करूं जब उसमें सत्यता नहीं है, जब उसमें एक निष्ठता नहीं है, जब उसमें प्रेम का भाव नहीं है, तो ये संवेदना मेरे लिए बेकार है, मेरे लिए व्यर्थ है। तो उम्मीद करती हूँ कि कविता आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।